रुक्मणी का पावन विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में कैसे हुआ। तो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर राजधानी है, जिस राजधानी का नाम था कुंदनपुर। ये कुंदनपुर दोस्तों विदर्भ देश में पड़ता है। कुंदनपुर का एक राजा बहुत ही सहनशील और बड़ा ही सुंदर प्रतापी राजा था, जिस राजा का नाम था भीष्मक। महाराज भीष्मक बहुत ही सुंदर आदर्शवान राजा था। महाराज भीष्मक के प्रजा में हर एक प्रजा के लोगों पे यही नाम था कि राजा हो तो भीष्मक जैसा हो। महाराज भीष्मक की राजधानी में शेर और बकरियां सब एक ही घाट पे पानी पिया करते हैं। यानी गरीब जनता और अमीर जनता सभी को बराबर परस्पर प्यार देने वाला राजा भीष्मक था। दोस्तों महाराज भीष्मक एक दिन अपने सभा में आसीन था और महाराज भीष्मक ने अपने मंत्री को बुलाया। अरे मंत्री जी महाराज। एक काम करिए जरा। हाँ आज्ञा करो। आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? अरे भाई खुशी का दिन नहीं, हमारे घर 2 लड़का थे। हाँ हाँ। तो आज हमारी महारानी जी के गर्भ से एक बिटिया को जन्म हुआ। तो चलो। ओह माय गॉड, बिटिया का जन्म होगा। हाँ जी बहुत सुंदर बिटिया है। एक काम करो, कोई सुंदर ब्राह्मण को बुलाओ। अब ब्राह्मण को बुला करके इस लड़की का नामकरण करवाया जाए। उस लड़की का नामकरण दोस्तों जब करवाया तो उस लड़की का नाम रुक्मणी रखा गया। रुक्मणी। देखिए ब्राह्मण देवता नामकरण करने जा रहे हैं। हाँ तो महाराज भीष्मक के सभा में ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। महाराज भीष्मक ने जिस समय ब्राह्मण को आते हुए देखा है दोस्तों, तो ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया है। आओ महाराज, तुम तो बड़ी लेट कर देते हो। बैठो महाराज, गद्दी के ऊपर आसीन हो। सब आपकी कृपा है और प्रभु आपकी ही कृपा से सारा काम हो रहा है। ब्राह्मण देवता, हमारे यहां महारानी के गर्भ से एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ है। आज्ञा अगर आपकी हो तो हम अपनी लड़की को तुम्हारे चरणों में पेश करूं। प्रभु मेरी लड़की का नामकरण कीजिए। क्यों ना जल्दी ले आओ, मुझे इसकी हस्तरेखा देखना है। तो महाराज भीष्मक ने अपने नौकर को भेजा है और नौकर को भेज करके महारानी को बुलाया। और जिस समय महारानी जी द्वार पे आई है, ओह बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है। जिस लड़की की उपमा कहां तक बखान किया जाए दोस्तों। हाय हाय। अरे चंदा सो मुखार बिंद शोभाऊ कहीं ना जाए। अरे मृग जैसे नैना लख के खंजन शरमाई। मृग जैसे नैना लख के खंजन शरमाई। अरे चंदा सो मुखार बिंद शोभाऊ कहीं न जाए। मृग जैसे नैना लख खंजन शरमाई। और नाग जैसी लाडली ने लटे लाई छिटकाए। नाग जैसी लाडली ने लटे लाई छिटकाए। देखो भैया कितनी सुंदर लड़की है। अरे सुंदर रूप विशेष बढ़ो बरन सके यही की उपमा। ऐसी मुस्कात लगा करे तो घायल हो जाए। अरे सुंदर रूप विशेष बढ़ो
बन सके जाकी उपमा दिन रात लली बढ़न लागी जो बढ़े दुई दस सुंदर लड़की है। महाराज भीष्मक ने अपने लड़की का नामकरण करवाया है दोस्तों। तो ब्राह्मण देवता ने जिस समय लड़की की हस्तरेखा को देखा है तो पंडित जी ने जब हाथ की रेखा लड़की के देखी है तो अंगुरियां गिनत लगा करके बोले पूर्ण सिद्ध सर्व कला में निपुण लड़की है। महाराज इसका मुखमंडल पे मड़ियों के समान उजाला रहे और इस लड़की का नाम रुक्मणी होगा। रुक्मणी। बहुत सुंदर बाबा। और कुछ बताइए बाबा, इसकी मस्त रेखा क्या कह रही है? इसकी मस्त रेखा ये कह रही है कि इसका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा। वो कैसा होगा बाबा? जानते हो? हाँ। ये अनुपम कीर्तिमान बिटिया हाँ बाबा। हो जीवन भर सुख पावेगी। हाँ। अरे तोहर का धीस मनमोहन के संग बिटिया ब्याही जावेगी। तोहर का धीस मनमोहन के संग लाड़ो ब्याही जावेगी। सुंदर लड़की है। इस लड़की की होठत बिल्कुल संतरा जैसी खापे है। मुस्कुराती तो लगता है आसमान में कौंधा जैसा लगता है। दांत बिल्कुल अनार जैसे दाने। कितनी सुंदर लड़की है। महाराज भीष्मक ने अपनी रानी को गले से लगा लिया और क्या बोले अब काहे को मनही न वो गोरी। महारानी जी। हाँ पिया। सब ही सोच बिसारो रानी। सब अब सोच बिसारो रानी। हाय मेरी रानी प्राणन प्यारी। हाय मेरी प्यारी। हाय पिया वाला गद गद होई मलीन। हाय गोरी काहे को मनही। हाय गोरी काहे को मनही। हाय गोरी काहे को मनही। हाय गोरी। अरे भैया राजा भीष्मक अपनी दुल्हन को समझाते अब काहे को चिंता कर रही हो। अब चिंता करने से कोई बातें नहीं हो। तो भगवान ने सबको जो बाद और भार के अंदर डारो दुई लड़का आ रहे को बिटिया मोरो समय। हाँ हाँ पिया सची का। उस लड़की की तरफ देखते राजा और रानी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर अरे सुंदर रूप विशेष बढ़ो। हाय बाबा को बरन सके बाकी उपमा। दिन
दिन रात लली बढ़न लगी जो बढ़े तेज से चंद्रमा बहुत सुंदर लड़की है रुक्मणी। रुक्मणी की हस्तरेखा को देख के ब्राह्मण देवता ने बताया ये सर्वगुण संपन्न लड़की होगी महाराज। हाँ बाबा। और द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ इसका विवाह होगा। इस लेप को कोई दुनिया में काटने वाला नहीं है। जी सी आज्ञा आपकी बाबा। राजा और रानी बहुत ही द्रव्य देकर के ब्राह्मण देवता को विदा किया। आई महाराज मेरे घर में मेरे जीवन में उजाला हो गया। आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर रहे। आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखते रहो। और ब्राह्मण देवता को अन्न विनय करके राजा और रानी ने विदा किया। अब देखते हैं इधर ब्राह्मण देवता तो चले गए। महाराज बड़े ही प्रेम के साथ में एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे दोस्तों। और जिस समय दरबार में बैठे हुए थे तो क्या हुआ एक दिन सहेलिन को संघलाई। रुक्मणी ने अपने साथ की सहेलियों को बुलाया और सहेलियों को साथ में बुला करके बिटिया रुक्मणी ने उन सहेलियों से समझा के जवाब दिया बहना। हाँ बेना जांगन में अच्छो नहीं लगा तो है तो क्या करा। हमारी जा इच्छा है कि चाहे कहीं बाहर से खेल खेल के आए। हाँ हाँ चलो ना। कहाँ को चलोगी। रुक्मणी की उम्र 5 साल की है भैया। अरे संघ की सहेलियों को बुलायो और संघ की सहेलियों को बुलाए के क्या करो बिटिया रुक्मणी ने। संघ की सहेलिन को लेके हाय पगिया में खेलन आई है। अरे कछु छोटी है कछु मोटी है कछु कुंवारी है कछु ब्याही है। कछु छोटी है कछु मोटी है कछु कुंवारी है कछु ब्याही है। कछु छोटी है कछु मोटी है कछु कुंवारी है कछु ब्याही है। जो बगिया में बेबिचरियां आई सो रुक्मणी बोली दीदी। हाँ हाँ बोलो। जाने को रुक जा। कौन खेल खेलो जाए जो छोड़ है। एक लड़की ने जवाब दिया बहन रुक्मणी आज हमारी इच्छा है वो वालों खेल खेलो जाए। कानाला जामे की आंखें बांध दी जाती बाकी सब लुक जाती है। वो का करो जाता पुड़ू 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 हवा के बाद करो जाता है फलानी के धमाकी के जो खेलो जा का को जा। ठीक है। कौन कौन खेल कहा जाता है। छुपम छुपाई ना स्पर्श हो जाता। हाँ तो वे लड़कियां आंख मिचौनी का खेल आरंभ करती हैं। एक लड़की की आंख बांध दी जाए अब सारी लड़कियां लुक जाती हैं। हो जो भैया सारी लड़कियां लुक जाती हैं और लुकने के बाद कुछ ही समय के बाद में जब लड़कियां लुक गई अरे जल्दी के साथ में छिप जा। राम कुमार काजी कोला से 21 मुद्राएं, सुंदरलाल काजी कोला से 51 मुद्राएं, सुरेंद्र यादव काजी कोला से 51 मुद्राएं, सुनील डॉक्टर रामकिशन काजी कोला से 21 मुद्राएं, पृथ्वीलाल फिरोजपुर से 20 मुद्राएं, पप्पू रावत काजी कोला से 51 मुद्राएं, सुखपाल काजी कोला से 101 मुद्राएं, सियाराम जी की तरफ से 101 मुद्राएं, राम सागर जी की तरफ से 101 मुद्राएं, अरविंद खुरेटा से 100 मुद्राएं और लौकुश गिरवा से 20 मुद्राएं, सुनील मोहद्दीपुर से 20 मुद्राएं, आसाराम मोहद्दीपुर से 20 मुद्राएं। हम सभी साथियों को दूध पीने के लिए प्रदान हुए। धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। तो जब लड़की की आंख बांध दी गई सरला की और बाकी रुक्मणी और अंजू जी के पास में लुकी गई लाला। अब जो अंजू जहाँ पर रुकी रुक्मणी वहीं पर लुक गई और जो रुक्मणी लुकी है सरला ने जब आंखें खोली और आंखें खोल करके दोनों लड़कियों को एक पास देखा तो बोली अंजू के आसपास। अंजू कहने लगे हम बच्चे नहीं के लिए हो हम लिट्टी हो तो वही साथ में नहीं के लिए हम नहीं के लिए
जवाब दिया क्यों नहीं खेलोगी? तो जवाब दिया सुनो, इस रुक्मणी ने सारा मेरा खेल बिगाड़ दिया। इस रुक्मणी के चेहरा पे इतनी चमक है, इतना प्रकाश है, जो जहाँ लुक जाती है तहाँ उजेला हो जाता है, अंधेरे में उजेला हो जाता है। हमको ये तो रौती का है अब हम ना खेले। हाँ तो ना खेले, चुप हो ना। धीरे धीरे बात बात में कदू बतबड़ है गई और रुक्मणी अब लड़की जो अंजू हती सो बा में मारपीट होने लगी। कैसी मारपीट भाई? राजन की लली है सो अपने घर के लिए वही है, या बाग में हम तुम खेल खेल में आई है, बाग में हम तुम समान है, बराबर है। अगर जो बदतमीजी से पेश हुई तो तुम्हारे झोपड़ा खड्डा रही, तुम्हारी आंखें निकाल ली वो। होश की गोली गई हो, दिमाग मत खराब हो। और यदि हमें गुस्सा आ गया तो मैं जिंदा नहीं रखे तुम्हें। हाँ हाँ गुस्सा दिखिए आवे तुम्हारे। धीरे धीरे बिटियन में मारपीट शुरू हुई। मारपीट के साथ साथ हमारा गिरी गिरा रोने लगी भैया, और सारी लड़कियां एकदम से चुप हो गई। बाजी वाह बारे खेल। लड़कियां उठी, अब एक दूसरे से बोली ना, अपने अपने घर के ताए चली भाई। और जो घर के ताए चली भाई सुबह का, तब भागी घर न में आई है, गुस्सा तन में छाई है भैया। और महलन में घुसी आई है यारो, सुनियो ध्यान लगाई है भैया। और रुक्मणी निजाम महलन में कोई आई गई, मर्दों ध्यान रे सर नहीं जाई। आज संग की सहेली घर आई गई, बैठी गई है सोमन को मारी। एकदम से रुक्मणी घरे आई और मारे लाली पीरी आंखी बनाओ, तो काजल वाजल लगा है तो सब गालन बोलो लग गो, मारे घुमा चाहता नहीं। अब तो रुक्मणी की मम्मी आएगी। मम्मी आज जब रुक्मणी की मम्मी आई और रुक्मणी की मम्मी देखो, हाय बिटिया तुम्हें का है गो, तुम का करे बैठी? उठो उठो। अम्मा ने कलेजे से लगा लियो तो का वो रुक्मणी बोल 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 क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? और सब अन्नो नो मन के आंसू डालन लगी। अब मम्मी मम्मी ने पूछा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं खेल खेलने नहीं जाऊंगी। अरे पगली हो गई है, पगली हो गई। किसने क्या कह दिया? हम नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ? वो अंजू ने हमें बहुत डांटा, हमें मारना चाहते थे। अंजू ने क्यों डांटा तुम्हें? उसके पास में लुक गई तो कहती हमारे पास मत लुको। तो क्यों तुम किसी के पास में लुकती हो? रुक्मणी हाँ आज से तुम्हारा खेल बंद। नहीं जाऊंगी। आज से किसी लड़कियों के साथ तुम खेल खेलने नहीं जा सकती हो। ठीक है। माँ ने प्रतिबंध लगा दिया। अब रुक्मणी वहाँ खेलन वाली तो बाग में रोज ही खेलन जाता थी, और जब खेल बंद होएगा असो भैया तो कोने में छिप गई रोवे लागे, तो बा कोने में छिप गई रोवे लागे। मोने कहीं खेल खेल ललाए जा, वैसे ललाए पराए। सो भैया भगवान की कृपा से रुक्मणी की उम्र धीरे 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 16 साल की हो गई है। आज जब रुक्मणी की उम्र 16 साल की हो गई, एक दिन रुक्मणी अपने सहेलियों के ढेंगा में पहुंच गई, और सहेलियों के ढेंगा में चुप्पे से पहुंच गई। अम्मा से ना बताओ, और ढेंगा में जाके अब आने सहेलियों को बुलाओ। कैसे बुलाओ? अरे संग की सहेलिनी संग लायो अरे मेरे भैया, मेरी बहना सनिया। संग की सहेलिनी संग लायो अरे मेरे भैया, मेरी बहना सनिया। गई बाग में खेलना आई थी,
रुक्मिणी सरला से कहे अरे मेरी दीदी होय मेरी गुइया सुनिया। सरला से रुक्मिणी बोली, कहा बोली? रुक्मिणी सरला से कहे अरे मेरी दीदी होय मेरी बहना सुनिया। कर लो गुड़िया गुड़वा को ब्याहू जी। के बात बताएं बुरो तो ना लागे। ना 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 खोलो। अब वो खेलो ना में आँख में चोर बालो। तो का खेले हो? आज बताइए। आज वो गुड़िया गुड़वा को ब्याह खेलो जाए। तो तुम्हारा क्या रहे? हम बताएं? हाँ। मेरा तो गुड्डा रहे, वो गुड्डा। तो मेरी गुड़िया रहे की? अब तो तेरी गुड़िया रहे। कहाँ है तुम्हारा गुड्डा? तो मैं गुड्डा बनाऊं, मैं गुड्डा बनाऊं, मैं गुड्डा बनाऊं। एकदम से रुक्मणी ने कपड़ा को गुड़वा बना लियो। अजो रुक्मणी ने कपड़ा को गुड़वा बनाओ। अब सरला ने एक गुड़िया बनाई। और जब गुड़िया बनाई देवी जी के मंदिर पे पहुंची आई। अब देवी जी के मंदिर पे जाए के अब बिटरिया गुड़िया गुड्डा को ब्याह ब्याह खेलने लगी। और जो गुड़िया गुड्डा को ब्याह ब्याह खेलने लगी, भैया बैठ जा रुक्मणी बेटी, बैठ जा, बैठ। अगर रुक्मणी बैठी गई और सो भैया वाले गुड्डा गुड़िया को ब्याह शुरू करो। बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही। का गीत गा रही लाला? एक कियरिया में जाऊं बोयो बाबुल सो दोसरी कियरिया में धान। कियरिया में जाऊं बोयो बाबुल सो दोसरी कियरिया में धान। तीसरी कियरिया में तुम बैठो बाबुल सो दिहो कुमारी नदान। हम ना शादी करें अपने गुड़वा की, जहाँ से ज्यादा दहेज मिले ताजम करें, हम ना तुम्हारे से कर पाए। अब धीरे धीरे बिटिया में बात है नहीं तो बोली अरे खम गाड़ो पागल है गई हो, जो को तुम बताओ सो हम दहेज दे। बताओ बताओ बढ़िया मोटरसाइकिल दे, 4 पहिया की गाड़ी लोगी? चलो खेलो। बिटिया न में खेल ही खेल में बड़े प्यार से बातें है रही है। एकदम से मंडप गड़ गया और मंडप गड़ करके गुड़िया गुड़वा को ब्याह होना शुरू होगा। जाकी पहली भमरिया हो अब तो बिटिया पाई की। जाकी पहली भमरिया पहली भामर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो चलो रुक्मिणी की अम्मा आई गई। अरे भैया दूसरी भंवरिया पर नंबर आओ सब बुढ़िया ढूंढत ढूंढत पहुंच गई। हाय हाय गजब है गो रुक्मिणी। हुमा भौरी औरी सब गड़बड़ाई गई। एक ही भावर हो पे तो रुक्मिणी की अम्मा आई गई। अब जाने रुक्मिणी को कसी के पकड़ लो नकटी। हम तो ही गांव में डोनी लगा तो लगा ढूंढत परेशान है गई। अब तू आज फिर यहाँ खेल खेल में चली आई। चल चल
मैया ने बाई घसीटा तो ले के घर की तरफ चली। अब लड़कियां जो हती सो लड़कियां पटपट काट के भगी आए कि मेरे ऊपर नंबर ना आए जाए। चलो तुम्हें ब्याह ब्याह बताएं, गुड़िया गुड़ावा को ब्याह कहलाता है, इको ठरगा जी को भगवान का बुद्धि हो। मारे मैया रुकमणी को मारता मारता घरे खेच तो ले चली जाए। आहा भाजी वाह खेल खेल नहीं। दोस्तों इधर तो रुकमणी की मैया रुकमणी को घर में लेके गई है और उधर महाराज भीष्मक अपने दरबार में बैठे हुए हैं। राजा भीष्मक दरबार में बैठे हुए, राजा भीष्मक का मंत्री साथ में था। महारानी जी आंगन में पहुंची है। अब महारानी जी ने बांदी को बुलाया। बांदी जी महारानी। एक काम करिए बांदी। हाँ। अरे बांदी लई बुलाई अब कहीं समझाई बहन ने को जारी। बहना हाय मेरे सैया को बुलाई के महल से जल्दी लारी। गजब हो गया। आज हम अपनी बिटिया को तरफ से जो गुड़िया गुड़ा वाला खेल खेलो तो हम माँ को ठनक रहो। क्या करूं भगवान। अरे लोहा को गढ़ तो लोहा बता सोने को गढ़े सुनार। आए बिटिया डाहे माता पिता को मायके में करी घूमे सिंगार। बांदी से चली जा मेरे बंगला में महाराजा को बुलाई लो जाई। अरे पाई इजाजत महारानी की बंदिया चली भरा रो खाई। चटक चुनरिया लटकत जाए रही धोतियां दबत पाँव सो जाए। और चंपा बांधी चल महलन से द्वारे पे पहुंच गई जाए जहां पे बैठा राजा भीष्मक। अरे बांधी भाई दाखिल कह जाए चोरी का दरिया बांधी कह रही। अरे राजन पैया पर तुम्हें बुलाया महारानी ने। अरे महलन जल्दी हो तैयार यह सुन पाई जब राजा ने। और धक्का लगो पेट में जाए कौन सी पानी कही बांधी ने। राजा गौथसना को खाए अब ही आए हटे महलन से। तब कोई बात आती कोई ना जल्द बुलाओ महारानी ने। कौन सी बात भाई तैयार बंद कचहरी राजा कर दो। बांधी के लगा तो पिछा चलते चलते याद महाराजा। महलन में पहुंच गो जाए चलते चलते महाराजा। क्या हुआ है दोस्तों। और रानी पद्मा आंगन में बैठी रुक्मिणी बिटिया को रही समझाई। घर से बाहर तुम कभू मत जइयो परम स्नेही के लली हमारी।
न दिल की कहियो रुक्मिणी बाररी बार बन जात। दुल्हा को पकड़ के पहिया लाओ है बैठाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय महाराज भीष्मक अपने दरबार से और अपने महल के लिए आए हुए हैं, महारानी पद्मा ने जिस समय अपने पिया को आते हुए देखा, बड़े प्यार के साथ में कुर्सी पर बैठा लिया। और कुर्सी पर बिठाने के बाद महारानी पद्मा उस दिन बड़ा ही सुंदर आदर करती हैं और आदर करके आरती का थाल लेती हैं। और आरती का थाल लेके महारानी पद्मा जी अपने पिया के ऊपर आरती करने लगी है। जिस समय आरती करती है कैसे कर रही है, और धीरे धीरे आरती नारी पत पे करी रही। उनके मन में अम्बे, उनके मन में खुशियां हैं आधी गया पार। धीरे धीरे आरती रानी पत पे करी रही। उनके मन में अम्बे, उनके मन में खुशियां हैं आधी गया पार। धीरे धीरे आरती नारी पत पे करी रही। आरती का थाल लेकर महारानी जी अपने पिया के ऊपर आरती कर रही है। राजा भीष्म बोले, अरे काहे को खुशियां रानी अब तो तुम पे जी। ए जी मेरी रानी, अम्बे मेरी रानी, कहो बात क्या आज हमको बुलावो महल में तुम काहे हो जी। मेरी रानी, अम्बे मेरी रानी, कहो मानसी बात हमें को बुलाओ तो कोई महिला मेरी। एकदम से महाराजा भीष्म अपने रानी को गले से लगा लेते हैं। देखो एक बात बताओ, हाँ पिया, मैं ये जानता हूँ कि तुम हमें बहुत प्यार करती हो। रानी बोली, पिया जल तुम भोजन नहीं करता तो मेरे पेट में चूहा गड़बड़ करने चाहो का तू हम भोजन नहीं करती हैं। आज तुम भोजन करता तुम्हारे थाली को बचो वो भोजन खाती हैं। पिया जो मैं दिल में को बबू का उठो तू। राजा बोले, क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? तो रानी दो हाथ जोड़ी के राजा के पैर पकड़ के रोने लगी। तुम नहीं जानता तुम्हारी बिटिया में जवान हो गई। अरे पागल हो गई हो, ये तो मेरी संतान है, मेरी लड़की है। हर एक माँ बाप के महल में लड़कियां जवान तंदुरुस्त होती हैं। क्या हमारे लड़की ने कोई मतलब कदम गलत उठा दिया? ना 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 ना, ऐसा तो कर डाले तो बिटौनों का हम खंडार है, ऐसा कजो नहीं पिया। ना ना ना, ये मत कहो। देखो एक बड़ो आश्चर्य मैंने देखो है। कैसा सर? बताओ। अवश्य बताइए महारानी जी। हमारी लड़की तो महल में जवान तंदुरुस्त हो गए, बुढ़ो तुम्हारी आंखें फूटी गई। ऐसी बात नहीं बोला, तुम बताओ तो क्या हुआ? सुनो, हाँ। तुम्हें नींद कैसे आती है? क्यों? कि जिनके घर सरप बसेरा हो छप्पर से टपकता पानी हो। सुनो भला जिनके घर सर्प बसेरा हो, हमारे लिए तो कोठी बनी। छप्पर से टपकता पानी हो। हाँ, जिनके माथे पर कर्जा हो और घर में लली सयानी हो।
जिनके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, और जिनके माथे पर कर्जा हो, घर में लली सयानी हो, ऐसे लोगों को नींद ना आया तो बुढ़ऊ अब तुम खर्रा मार के हम बताओ तुम्हें होश ना आई, तुमने होश गंवाए डालो। अवतार तुम कहना क्या चाहती हो महारानी? अब बताएं, खुले स्पष्ट शब्दों में कहने जा रही हूँ, तुम्हारी लड़की विवाह के योग्य हो चुकी है। आज मैंने देखा देवी जी के मंदिर में या गुड़िया गुड़वा को ब्याह खेलत आती। क्या अगर विवाह के लायक हुई ना तो जो कहा जाने को ब्याह कैसे होता। हाय हाय, रानी ने जैसी बात कही भैया, सो एकदम से राजा के होश उड़ गए। समझ गया हूँ मेरी लड़की विवाह के योग्य हो चुकी है, और अभी मैं नाई और ब्राह्मण को बुलाऊंगा, और नाई ब्राह्मण को बुला करके अपने लड़की के विवाह की पूजा तिलक का थान भगवान श्याम सुंदर के साथ में भेज दूंगा। क्यों? जब लड़की का जन्म हुआ था तो महात्मा देव ऋषि नारद ने कहा था कि द्वारिकाधीश श्याम सुंदर के साथ इसका विवाह होगा, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। यही पिया, एक तो मैं मानती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पुत्र भी सियाने हो गए, उनसे भी सलाह ले लो। अरे इसी पैसे सारे लड़कन के हम अपने मन का करें लड़का। ना 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 पिया, ऐसा मत कहो। रानी बोली पिया कहा कि तुम्हारा खोपड़ा खराब है रहो, जब लड़का हो जाए आप बराबर तो वही का मानो बाप बराबर, अगर लला की बात ना मानो तो धरे लठा का उधर खोपड़ियां खुल जाए। राजा बोले जाओ बात ठीक है, जब लड़का बराबरी का हो जाता है तो लड़का की बात मानना, ये तुमने बहुत सीख दिया है, माँ और बाप का परम धर्म होता है। हाँ। मेरे दोनों लड़का बराबरी के हो चुके हैं, अभी मैं अपने बेटा रुकुमचंद और रुकमेश ये दोनों पुत्रों को बुला रहा हूँ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जा मेरे पुत्रों को बुला करके दरबार में हाजिर कीजिए। हाय हाय, बड़े प्यार के साथ में वो मंत्री चलाए, और चलता चलता रुकुमचंद और रुकमेश दोनों बच्चों के पास में पहुंचा, और रुकुमचंद और रुकमेश इन दोनों बच्चों को बुला करके ले आओ, आ जाओ बेटा चंडमुंड। क्या हुआ? आ करके दो ललन ने रखो चरण पे माथ, अब काहे को तुम याद की सो कहो बबुला मेरे बात। पिताजी बोलो, आज तुमने कैसे मेरी याद किया, बोलो। तो राजा बोले, बेटा हाँ तुम जानते हो हाँ, तुम्हारी बहना रुक्मणी ब्याह के लायक होंगे ही लाला। वो तो मुझे पता है। पता तो तुम्हें है। हाँ। कोई सुंदर बढ़िया घर तलाश करो, अच्छा दूल्हा तलाश करो, अपने बिटिया रुक्मणी का विवाह कर दो, क्योंकि ये अगर काम हो जाए तो हमारी और उम्र बढ़ जाए बेटा। इसकी चिंता मत करो, मैंने इसके लिए दूल्हा देख रखा पहले से। अरे वाह, अगर बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, बाप हो तुम्हारे जैसा हो। बेटा हाँ एक बात बता दे मेरे लाल, हाँ, मेरी बिटिया रुक्मणी का विवाह तुमने कहाँ देखा, किस राजधानी में देखा, किस राजा के साथ में करना चाहते हो? सुना बहुत सुंदर है, कहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा वाला है। हाँ, क्या बात, बहुत पैसा वाला है, आखिर रिश्ते में मेरा सगा साला है। कमीन की औलाद, दिमाग खराब हो गया। क्या? बस इतनी बात कह दिया, अगर ये बात कही तो उन्हें दोबारा रिपीट कर दिया तो तेरी जुबान खींच लूंगा हरामजादा। खामोश रहो बुड्ढे। खामोश रहे? क्यों, आपका मतलब क्या है? शिषपाल से अच्छा दूल्हा कहीं नहीं हो सकता। अरे बेटा हाँ, तू तो बिल्कुल बावरा हो गया, क्या? बिल्कुल पागल हो गया। जिस राजा ने अपनी बहन तेरे साथ में विवाह दिया, क्या तेरा धर्म है उसको तू अपनी बहन दे दे? तुम्हें नहीं पता, वो हमें जीजा कहते, हमने साले कहते, अच्छा ना कि हमको जीजा कहें, हमको जीजा कहें, बहन हमारी तुम्हारे। भैया बड़ो जुगाड़ से है, जो कहा तो वही हमें जीजा कहे, हम उन्हें जीजा कहे। बेटा हाँ। एक बात मेरी सुनना। क्या? अरे करो रिश्ता जो स्वीकार, हाँ, हो जो हंसी तुम्हारी करो जो रिश्ता स्वीकार, हो जो हंसी तुम्हारी। आखिर में वो तुम्हारो सालो बाने अपनी
अरे गजब हो गया, तुम सटियाए गयो। तोर तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। ओ भगवान, अपने सारे के संग अपनी बहन का विवाह करेगा बिल्कुल पक्का है। और फिर सर उठा के जीवन जिएगा? क्यों नहीं, बहन हमारी। ये बताया तो मेरे को बहन असमें तुम्हारा खून उतर आओ। वाह भैया वाह, क्या बात है। लड़का तोरे से हो तो होते में सारो मर जात, बढ़िया बात। लेकिन बुढ़वा की बुद्धि नहीं ठिकाना। यू तो लागत हमारो सारा बप्पा हो गए। कहा था लोग जब लड़का हो जाए आप बराबर तो वही का मानो बाप। हम यू आर राइट, बप्पा मानी का? सच है। क्या सच है? हम तुम्हारे बाप हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। मान गए बेटा, तुम हमारे बप्पा हो। हाँ, तुम हमारे बप्पा हो। अब चाहे तुम बढ़िया करो और चाहे तुम बुरा करो, हम कछु तुम्हें नहीं कहें। हम बीच में मत बोलियो। दांती को पीछ कर रुकुम बोला बुढ़े, एक बात सुन लो, हमारे मन की होगी तुम्हारे मन की नहीं हो पाएगी। और एक बात सुन लो, तुमने कभी देखा था? तो राजा भीष्म बोले बेटा, जब बेटिया रुक्मणी को जन्म हुआ था ना 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 सुन, तू तो जानने वाला था ना। हाँ हाँ। जब बिटिया रुक्मणी को जन्म हुआ था तो महात्मा देव ऋषि नारद आए थे, लड़की की हस्तरेखा देखा था तो महात्मा देव ऋषि नारद ने कहा था इस रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश श्याम के साथ होगा। बस बस बस, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। कहे उसके साथ विवाह, जो गैया चराने वाला, कोई कहता बसदेव का पुत्र है, कोई कहता नंद बाबा का पुत्र, कोई इसके पता जता का ठिकाना है। उसके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं हो सकता। नंद का पुत्र, कोई कहता बसदेव का पुत्र। हाँ, जब उसके माँ बाप का ठिकाना नहीं तो विवाह। दादी को पीस कर रुकुम चंद बोला पिताजी शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे 16 साल तक नंद के घर गयन से गुजर चलाता रहा, नापाक मछेद अहीरों का जूठा मीठा वो खाता रहा। और सुनो बोला, अब तक नाम नंद नंदन अब वासुदेव कहलाता है। हाँ। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब आया है। अभी तक तो वो नंद का बेटा कहलाता रहा और अब वसुदेव का बेटा कहला रहा है। ये भी ठीक नहीं पता है कि नंद का छोरा है या फिर वसुदेव को छोरा है। पिताजी हाँ क्या कह रहा है? अब चुप शांत बैठ जाओ और मैं रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में ठीक करता हूँ। बेटा हाँ। दुनिया वालों की तरफ देखो। ए भैया, तुम्हारी बहन है का? बहन हमारी है। इनकी कहाँ, इनके का देखा है? हमारी बहन जहाँ विवाह चाहेंगे वहाँ होगा। लेकिन बेटा ये बहुत अनर्थ है। अनर्थ है? अरे जब उसने तुमको अपनी बहन दे दिया तो तुम अपनी बहन उससे मत दो मेरे लाल। मैं अपनी बहन से हंस के गोदी में बिठा दूंगा, ले जाओ। अच्छा ये बात है। हाँ। अगर ऐसा है तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा। अभी मुँह मार खा लो, चल लटक मर जाओ। हम का सर हम तक आज मर जाओ। वारे औलाद, वारे संतान, देखो बापू हमसे सारों का हाथ मर जाओ, हम नहीं। ओहो क्या बात है। महाराज भीष्मक को बहुत चिंता हुई। राजा भीष्मक ने सोचा भी हो जो करता है सो जाए करन दो। छोटे वाले लड़का से सलाह लिया, बेटा तुम बताओ। का बताएं? तुम्हारी तो बड़ी लंबी लंबी मुच्छे हो गई लाला, तुम मेरे बराबरी कह गए हो। हाँ। एक बात बताएं लाला। हाँ। तुम आओ भैया कहा था कि रुकुमचंद के साथ जा ओ शिशुपाल के साथ विवाह कर दे, क्या ठीक रहेगा? का बता भैया, तो भैया सुनता नहीं। नाना सुनता नहीं, वो तो उधर है। गलत है, गलत है। तुम मेरे मन की कह रहे हो बेटा। अगर हम तुम दोनों दिन एक और हो जाए तो एक सर घोषा कर दियो। ना तो नहीं हो पाई, काहे फांसी लगवाना चाहता हम नहीं। अच्छा बा के धमक में वो भी ना है, बा के तरफ बटे बुढ़वा की तरफ।
राजा भीष्मक ने सोचा अब तो सब बेकार है। उठे राजा भीष्मक अपनी रानी को कलेजे से लगा लिया, गोरी एक काम करो, हाँ पिया। अब चलो हम तुम दोनों दिन अपनी आंखें बंद कर लियो जाए, अब आंखें बंद करके वह कोठरी जो सबसे पीछे वाली वो हम बैठ जाओ जा, भगवान को माला जपो जाए। चलो चलो। अपने रानी को साथ में लिया, अब महारानी को साथ में लेके बैत कोप भवन में आए। अब वो जो लड़का रुकुम चंद हतो वाने का करो, तलवार हाथ में लायो, और तलवार हाथ में लेके उनने फौरन मंत्री को भेजा। मंत्री जी महाराज हुक्म करो, क्या है हुजूर? देखो हाँ। मेरा हुक्म है कि इसी दम नाई और ब्राह्मण को बुला करके मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। नाई पंडित हाजिर। हाँ कहाँ गए मर गए, पता नहीं कहाँ गए, लैट्रिन तो नहीं चलेगा। दोस्तों महाराज भीष्मक तो कोप भवन में है, रुकुम चंद्र नाई और ब्राह्मण को बुलाए। नाई ठाकुर जी महाराज। जबरदस्ती क्या दाढ़ी बना रहे हो सबकी? एक काम करो जरा पंडित जी, हाँ तिलक का सामा ये थाल में सजा हुआ है। और तुम्हें जाना कहाँ है जानते हो? कहाँ? चंदेरी को चले जाओ, चंदेरी को। और चंदेरी में हमारा साला सुषपाल रहता है, साला। हाँ। पंडित जी कान खोल के सुन लो, कान खोले हैं। हमारा साला सुषपाल चंदेरी में रहता है। हमारी बहन रुक्मणी का तिलक मेरे साले सुषपाल के साथ में कर दो, इसी दम जाओ। और अगर कोई रास्ते में तुम्हें भेंट करता है तो फौरन हमें सूचना देना। मर जाए ना सही जा। कहाँ कहाँ रे? वो मतलब नौवा कहाँ? कहाँ? आप ये चले। चलो अब नाई ब्राह्मण दोनों चल भय, नाई ब्राह्मण चली भय। अरे मेरे भैया हाय मेरे पीरन सुनिया, चल तेरी की सीध लगाई। में दोनों जाती है अब मेरे पिराना, हाय मेरे भैया सुन